नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी। दोस्तों अभी इसके कुछ पहले वीडियो आप लोग देखेंगे जाके, वहां पे मैंने मल्टीप्लाई का सवाल आप लोगों को क्लियर करवा दिया। फर्स्ट अंकों के मल्टीप्लाई से लेकर के 4 डिजिट तक के मल्टीप्लाई के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है इस चैनल के माध्यम से। अब आज हम क्या करते हैं कि डिवाइड पे आ गए हैं, डिवाइड को समझाएंगे अच्छी तरीके से। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप लोगों को जिन भाई बहन को डिवाइड में प्रॉब्लम आती है, हर एक डिवाइड के सवाल आपको अच्छी तरीके से बहुत बारीक तरीके से समझाया जाएगा। कोई भी डिवाइड के सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलते हैं, हमारे पास सारे डिवाइड के सवाल है, यहाँ पे जितने भी हैं सब डिवाइड के सवाल है। एक एक करके हम इसको अच्छे से लगाएंगे और डिवाइड बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के आपको अच्छे सारे डिवाइड के सवाल अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं, पहला सवाल हमारा यहाँ पे है 48 डिवाइड बाई 6, यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो जो हमारे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के फर्स्ट क्लास के जितने छोटे बड़े बच्चे, जो भी छोटे बच्चे हैं, यदि उनको इसमें डाउट आता है तो सबसे पहले उनको क्या करना, अगर इस टाइप में सवाल आ जाता है, सपोज करो अगर हमारे पास इस तरीके से अगर एक सवाल आता है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होता है, यहाँ पे जैसे लिखा गया 48/8, तो आराम से वो बच्चा सवाल को लगा देता है। यदि उसी सेम तरीके का सवाल इस पैटर्न में आ जाता है तो वहां बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि सर ये वाला सवाल हमारा कैसे होगा। सर ये वाला सवाल तो हम लगा देते हैं लेकिन ये सवाल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, तो डिजिट का अंतर है। बस इसमें क्या है कि हमें इस टाइप में पैटर्न में दे दिया गया है और हमें ये पैटर्न में, दोनों पैटर्न में कोई भी अंतर नहीं है। बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर सवाल हम नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना है। जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनको ये समझना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। अगर हमारे पास 48 डिवाइड बाई 6 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे बना देना है डिवाइड का, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइड के चिन्ह के इस पार है 48 बड़े डिजिट को हमें कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। कहाँ लिखना है, बीच में। अक्सर छोटे बच्चों में ज्यादातर गलती जो होती है यहीं पे होती है कि डिवाइड में हम कहाँ पे क्या लिखें और डिवाइड इसको बनाए कैसे, और फिर उसका आंसर यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 48 डिजिट हमारी बड़ी है उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, और छोटे छोटे जो डिजिट है हमारे इस साइड वाले उनको हमें कहाँ लिख लेना है, यहाँ पे। और डिवाइड में सबसे बड़ी बात ये होती है, कॉमन चीज होता है कि हर बच्चे को टेबल वगैरह काफी अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तो आपके डिवाइड 100% गलत होने के चांस ज्यादा होंगे, और अगर डिवाइड आप करते हो तो आपको उसमें काफी टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में। तो अगर हमें यहाँ पे 6 का टेबल आ रहा है तो हमारे 48 डिवाइड अच्छी तरीके से आसान तरीके से हो जाएगा। तो हम एक बार चलते इसको देखते हैं कि 48, अब हमें करना क्या है, हमारा यहाँ पे है 1 डिजिट, तो हमें यहाँ पे 1 डिजिट अगर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। और हमेशा क्या चाहिए, हमें हमेशा यहाँ पे बड़ा चाहिए। इस वाले में हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा। तो एक डिजिट हमारा ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और हमें बड़ा यहाँ पे चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को लेके चलना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना है, हमें हमेशा यहाँ पे बड़ा लेके आना है और यहाँ पे छोटा होना चाहिए। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 48 से ज्यादा ना हो। 6 का टेबल इस तरीके से काउंटिंग करना है कि 48 हो जाए लेकिन 49 नहीं होना चाहिए। तो 6 1 या 6, एक बार आप टेबल काउंटिंग कर लेना। तो 6 का टेबल जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 6 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 48। आप अगर 6 का टेबल अगर आपको आता है तो देख, अगर नहीं आता तो आप एक बार चेक कर लेना। 6 8 या 48। तो 6 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। कितनी बार, 8 बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस करना, माइनस के यहाँ पे चिन्ह लगाना है। यहाँ पे अगर 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 0। 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इसको हम कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल डिवाइड का सही जाएगा। सेम इसी पैटर्न में सारे सवाल 1 डिजिट वाले ऐसे लगेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 2 डिजिट वाले। अगर इस तरीके से सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम डिवाइड में आता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े डिवाइड आपको पूरी तरीके से करवा दिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता भी है तो आप लोग कमेंट करिए, अगली वीडियो में आपके सोल्यूशन कर दिया जाएगा, हल निकाल दिया जाएगा, उसका अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं अपने।
अगला सवाल हमारा है, इस सवाल को आपको लगाना है 1 डिजिट वाला। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 11। यहाँ पे कितना दिया गया है, 121 डिवाइड करना है हमको 11 से करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 1 डिजिट था, यहाँ पे 2। बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे हमारे पास 42 आ जाए, 22 आ जाए, 28 आ जाए, 38 आ जाए तो बोलते हैं सर इतने का टेबल मुझे नहीं आता। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 डिवाइड बाई 121 आ गया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हमें यहाँ पे भी 2 को देखना है, 2 यानी हमारा 2 डिजिट देखते हैं तो हमारा आ गया 12। और हमेशा डिवाइड में ये देखना है कि यहाँ पे होना चाहिए बड़ा और यहाँ पे छोटा, यानी कि इस वाले डिजिट से ये वाला हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सबसे मेन चीज आपको ये देखना है। अब हमारा यहाँ पे छोटा है तो हम कितनी बार ले जाएंगे कि हमारा 12 से ज्यादा ना हो। 11 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो क्या आएगा, 11 1 जा 11। इसको हम माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कट मार 0 लिख दो या काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। अब बच्चे सोचते हैं कि हमारा सवाल हो गया, लेकिन ऐसे नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 1 हमारा बच्चा उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे उतारना है नीचे रखें। अब हमारा क्या हो गया, 11 ही हो गया और हमारा ये भी 11 है। तो 11 का टेबल पढ़ना है कितनी बार कि 11 से ज्यादा ना हो, 11 आ जाए, 11 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 कितनी बार जाएगा हमारा, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। 11 1 जा 11। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा कट जाएगा। सेम ऐसे सारे सवाल यहाँ पे लगाना है आपको। अगर कोई भी इसमें डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिए। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल है, जिसमें से आपको 2 सवाल समझा दिए गए, 1 डिजिट का, एक 2 डिजिट वाले सवाल आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। सेम पैटर्न में आपके सारे सवाल के आंसर आएंगे। आप लोग हर एक सवाल को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भाई के सवाल यहाँ पे सही जाएंगे उसको हम ओके करके रिप्लाई कर देंगे। वहां से आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से नोट डाउन करके और एक सवाल पर प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। अगले इससे भी अगर इसमें सवाल में कोई दिक्कत आता है तो इस तरीके से समझा दिया जाएगा। अगर और भी कोई डाउट आता है तो उसको भी समझाएंगे और इससे बड़े बड़े डिवाइड आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आपको अगली वीडियो मिलते हैं अगले डिवाइड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।